हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मूवी मैकेनिक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द राइज ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा। जैसा आप सभी को पता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को 100 साल से ऊपर हो चुका है और अब तक मोस्टली बॉलीवुड का ही दबदबा रहा है। पर कुछ समय जैसे कि फ्रॉम लाइक 2010 में हमें एक ऐसा शिफ्ट देखने को मिला जो आज तक कभी नहीं देखा था। साउथ इंडियन फिल्म्स जो स्पेशली तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से आ रही थी, उन्होंने रीजनल बैरियर को तोड़ा और पैन इंडिया लेवल पर धूम मचाया। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है बाहुबली, डायरेक्टेड बाय एस राजमौली, मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन साउथ सिनेमा। बाहुबली wasn't just a फिल्म, वो एक कल्चरल इवेंट था। अपने बेस्ट टेकिंग विजुअल्स, ग्रैंड स्केल और एपिक स्टोरी टेलिंग से अपनी तेलुगु इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया। इस फिल्म की सक्सेस से हर इंडस्ट्री अब हाई बजट प्रोडक्शन वैल्यूज, एक्शन एंड कंपेलिंग नैरेटिव्स पर फोकस करने लगी। और उसके बाद ही फिल्म्स लाइक RRR, KGF 2, पुष्पा एंड विक्रम ने पैन इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड को और बढ़ा दिया। ये मूवीज बस रीजनल हिट्स ही नहीं थी, इन्होंने ग्लोबल लेवल पर सक्सेस पा ली थी। RRR in particular became a cultural phenomenon, winning international awards and accolades and breaking records in Hollywood. KGF 2 ने भी सेम किया, बाउंड्रीज को पुश किया और दिखाया कि लिमिटेड बजट में हाई कंसेप्ट एक्शन मूवी विद लार्ज स्केल कैसे बनाई जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ थिएटर्स ही नहीं, OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम ने भी काफ़ी मदद की कि रीजनल सिनेमा को पैन इंडिया बनाने में। साउथ इंडियन फिल्म्स अब ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करने लगा और हाई क्वालिटी कंटेंट की डिमांड बढ़ने लगी। अब साउथ इंडियन सिनेमा का हमने राइज तो देखा, पर उसके डाउनफॉल आने में भी देरी नहीं थी। अब तक सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, पर जिसका डर था फिर वही हुआ। साउथ इंडियन मूवीज से अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी थी और अब लोग बॉलीवुड की तरह साउथ इंडियन मूवीज़ को भी परफेक्ट देखना चाहते थे। और कुछ मूवीज़ ने तो इसको मेंटेन किया, पर बहुत सी मूवीज़ फेल हुई। मूवीज़ लाइक आचार्य, राधेश्याम वर एग्जाम्पल्स ऑफ बिग बजट फिल्म्स जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई। सो एक चैलेंज तो साउथ इंडियन सिनेमा के लिए ये है कि अब उन्हें बाहुबली और KGF की सक्सेस को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज बहुत से डायरेक्टर्स एग्जैक्ट कॉपी बनाने के चक्कर में ब्लंडर कर रहे हैं। सेम लेवल का इनोवेशन और स्केल हर बार अचीव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि टू डिलीवर लार्ज इन लाइफ स्पेक्टिकल्स जो इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर खड़े उतरें। उसके अलावा इंडस्ट्री अब मेन स्ट्रीम हो चुकी है, सो ओवर कमर्शियलाइजेशन होने की दिक्कत भी है। फिल्म मेकर सिंगल फॉर्मूला के जाल में फंस रहे हैं, focusing too much on action, sequence, star power, and visuals rather than compelling narratives. So, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या फ्यूचर है साउथ इंडियन सिनेमा का? क्या ये कंटिन्यू कर पाएगा अपनी लेगेसी को या बैक टू स्क्वायर वन होगा? मेरा मानना ये है कि फ्यूचर अभी काफ़ी प्रॉमिसिंग है बट अनसर्टेन है। साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू आइडियाज़, एक्सपेरिमेंट सिनेमा की तरफ। अब भी उनका ज़्यादा फोकस है, लाइक द इनोवेशन स्टोरी टेलिंग ऑफ फिल्म्स लाइक सुपर डीलक्स, महाराजा, कल्कि, मंजूभाल बॉयज एक्सेट्रा। पर सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा मास अपील और कमर्शियल वैल्यू को मेंटेन करना। ग्लोबल ऑडियंस सिर्फ एक्शन नहीं, डीप स्टोरी टेलिंग भी चाहती हैं। अगर साउथ इंडियन मूवी अपने रूट्स को ना भूलकर अपनी कमर्शियल वैल्यू और क्लेवर स्क्रीन प्ले एंड सेटिंग को कंटिन्यू रखती हैं तो डेफिनेटली इट विल कंटिन्यू टू बी अ डोमिनेंट फोर्स इन अ ग्लोबल सिनेमा। सो कंक्लूजन ये है कि साउथ इंडियन सिनेमा ने काफ़ी स्ट्रगल किया है रीजनल बैरियर्स को तोड़ के ग्लोबल ऑडियंस को अचीव करना, बट जस्ट लाइक एनी इंडस्ट्री इट फेसेस इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। फ्रेश स्टोरीज लिखने के साथ साथ अपने रूट्स को मेंटेन करना। पर एक चीज़ तो क्लियर है, साउथ इंडियन मूवीज़ का इन्फ्लुएंस अभी रहने वाला है, चाहे वो ग्रैंड स्पेक्टिकल्स के थ्रू हो या क्लेवर स्टोरी टेलिंग। हम हमेशा आगे क्या होने वाला है इसका वेट करेंगे। सो दैट्स इट गाइज, आई एम मूवी मैकेनिक।
सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शांति बनाए रखिएगा।